गुजरात की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर अब से कुछ ही देर में गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है। गांधीनगर में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद यह तय कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि बस सबसे कुछ ही देर में कौन होगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री, इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ऐलान का इंतजार हो रहा है। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद अब विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी के तमाम विधायक कमलम बीजेपी के इस गुजरात के मुख्यालय गांधीनगर में मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक उनसे बातचीत कर रहे हैं और 6 दावेदार इस वक्त हैं जो रेस में चल रहे हैं। तो कौन होगा गुजरात का मुख्यमंत्री, उसको लेकर चर्चाओं का दौर जबरदस्त चल रहा है। बैठक का ये दौर चल रहा है, लेकिन ये अंतिम बैठक है। इसके बाद फैसला हो जाएगा। ये वो 6 चेहरे हैं, नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, गोवर्धन झपड़िया, CR पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और RC फल्दू। 6 के 6 बड़े नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, सबकी अपनी धमक है। नितिन पटेल जो कि डिप्टी CM इस वक्त उप मुख्यमंत्री भी हैं गुजरात के, वो ये इशारा कर चुके हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। CR पाटिल रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल बहुत सीनियर नेता है। मनसुख मांडविया को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। RC फल्दू का नाम आज एकदम से अचानक से चर्चा में आया है। गोवर्धन झपड़िया बड़े नेता हैं और पहले भी उनका नाम कई बार महत्वपूर्ण पदों के लिए और खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए आ चुका है सामने। तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल तो अवश्य यहां पर होगी कि किसे बनाया जाए। चर्चा चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व से बात करके केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और बीजेपी के ये केंद्रीय पर्यवेक्षक दोनों गांधीनगर में इस वक्त बीजेपी के विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के घर पर भी राजनीतिक मंथन हो चुका है। बैठक में बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर मौजूद हैं। अब विधायक बीजेपी ऑफिस में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या विधायकों को बताया जाएगा कि ये मुख्यमंत्री का नाम है जो आलाकमान ने तय किया है, आपको इस पर मुहर लगानी है, या फिर विधायक तय कर रहे हैं? क्योंकि मुश्किल इसलिए ज्यादा है कि 6 नाम जो अभी सामने आ रहे हैं वो रेस में हैं, लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले फैसले हमेशा करती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया नाम सामने आ जाए, अचानक से कोई ऐसा नाम आए जो चौंका दे? मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद इस समय जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। हालांकि साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी में चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी किस चेहरे को राज्य की कमान सौंपेगी, किस चेहरे के साथ बीजेपी राज्य में अपना ये विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी? क्योंकि बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बढ़ाना जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बार फिर से अपनी सत्ता हासिल करने की बात होगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर लगातार जुड़ी हुई हैं और संवाददाता जुड़ेंगे और नेता जुड़ेंगे, सभी से हम बात करेंगे। गोपी, क्या देर हो रही है, क्या चर्चा चल रही है, क्या अंदर से कोई जानकारी, कोई खबर, कोई संकेत मिल पाए हैं अभी तक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सईद कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर कमलम में ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके अंदर ये विधायक दल की मीटिंग मिल रही है और यहाँ पे फिलहाल मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। किसी भी तरीके की नाम की कोई घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है और लगातार यहाँ पे उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस नाम की जो घोषणा है वो हो जाएगी। हालांकि अभी भी यही हम कहा जा रहा है कि CR पाटिल, नितिन पटेल और RC फल्दू, ये 3 नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लगातार यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जुबान पर ये 3 नाम है। तो ये 3 नाम के बीच में फिलहाल बताया जा रहा है कि जो टक्कर है वो काफी कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन नितिन पटेल का आज जो बयान आया है वो काफी सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको गुजरात के 6 करोड़ से ज्यादा लोग जानते हो। तो कहीं ना कहीं नितिन पटेल का जो इशारा था वो खुद की और ही ये इशारा था। तो वही अगर बात की जाए CR पाटिल की, तो CR पाटिल ने पहले ही कह दिया था कि मैं रेस के अंदर नहीं हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो अक्सर लोग बोलते हैं वैसा होता नहीं है। पिछली बार भी विजय रूपाणी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन नाम विजय रूपाणी का आया था। इस बार CR पाटिल ने कहा कि मैं रेस में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम है उसको लेकर जो चर्चा है वो चर्चा चलिए आपको दिखाते हैं कि जो मीटिंग है, ये मीटिंग के दृश्य यहाँ पे चल रहे हैं और जो भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है। सईद, भूपेंद्र पटेल का नाम फिलहाल सामने आया है
और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम कहेंगे, भूपेंद्र पटेल का नाम बताया जा रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया है भूपेंद्र पटेल। अमित शाह के बेहद करीबी भूपेंद्र पटेल जिनका नाम सामने आया है। अहमदाबाद के घाटलोड़िया विधानसभा जो क्षेत्र है वहां से वो विधायक है भूपेंद्र पटेल, जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था, लेकिन भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस तरीके की बात जो है वो फिलहाल सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के नाम से जो प्रस्ताव है वो उसे पास किया गया। हाँ सईद, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव किया है। बिल्कुल, भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के जरिए किया गया है और भूपेंद्र पटेल जो है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री। जी बताइए जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल का भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का फैसला हो चुका है और इस बात का ऐलान बस औपचारिक रूप से होने वाला है, लेकिन भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे ये फैसला हो चुका है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात के लिए गोपी भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो चुका है। भूपेंद्र पटेल बिल्कुल सही, भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हुआ है और भूपेंद्र पटेल जो कि आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। घाटलोड़िया सीट जिनके लिए आनंदीबेन पटेल ने को छोड़ा था, आनंदीबेन पटेल हमेशा से घाटलोड़िया सीट से चुनाव लड़ती थी, लेकिन उस सीट पर भूपेंद्र पटेल थे और भूपेंद्र पटेल जो कि अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने आया है। ये एक नया नाम है। आपको बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पे बाइट दे रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। has been taken in the legislative party meetings. भूपेंद्र पटेल का नाम I don't think that has happened, and we'll once the meeting is over, we'll know what has transpired. भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है मुख्यमंत्री के। भूपेंद्र पटेल विधायक है और अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया है। ये अनऑफिशियल है कि ऑफिशियल भूपेंद्र पटेल का नाम तो डिक्लेयर हुआ? ये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए इसे ऑफिशियल नहीं कह सकते। लेकिन ये निर्णय लेवायो નથી। ધારાસભ્યોની પાર્ટીમાં અત્યાર સુધી હજુ કોઈ ધારાસભ્યોની મીટિંગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાયો નથી, હજુ મીટિંગ ચાલુ છે। मतलब भूपेंद्र पटेल का नाम जो लिया जा रहा है क्या वो नहीं है? ભૂપેન્દ્ર પટેલ ધારાસભ્ય છે અને એ અત્યારે અંદર મીટિંગમાં પણ હાજર હશે। लेकिन भूपेंद्र पटेल का जो नाम लिया जा रहा है क्या वो फाइनल कह सकते? ઘણા બધા નામોની અટકળો થઈ, એમાંનું આ એક નામ છે। હવે થોડીક વારમાં આપણને ઓફિશિયલી ખબર પડશે। बिल्कुल सही। देखिए, ये बीजेपी प्रवक्ता है जो बता रहे हैं कि ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही है कि भूपेंद्र पटेल के नाम पर आखिरी मोहर जो है वो लगी है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता फिलहाल बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग है वो चल रही है और लगातार यहाँ पे यही एक नाम जो है भूपेंद्र पटेल, जो कि काफी सरप्राइजिंग नाम था, जो अब तक की रेस में नहीं था, वैसा नाम सामने आया है कि भूपेंद्र पटेल हो सकते हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री। क्योंकि जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, प्रवक्ता के जरिए ये कहा गया है कि थोड़ी ही देर में आधिकारिक तौर पर नाम की घोषणा की जाएगी। सईद, कौन है भूपेंद्र पटेल, क्यों उनका नाम सामने आ रहा है, इतने महत्वपूर्ण कैसे होते जा रहे हैं गोपी? सईद, पहले तो हम आपको बिल्कुल, ये भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल के काफी करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल जिस घाटलोड़िया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती थी, उसी घाटलोड़िया विधानसभा सीट जब उन्होंने छोड़ी और वो गवर्नर हुई तो उसके बाद भूपेंद्र पटेल को यहाँ से टिकट दी गई थी। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे हंगामा हो रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा है। गोपी, आप नजर बनाए रखिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, भूपेंद्र पटेल एकदम नया नाम आ गया सामने, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जैसे गोपी बता रहे थे कि अशोक, गोपी किसी से बात कर रही है? अशोक, आ रहे हैं आपके पास? લઈ લો ને તમે પહેલા।
बिल्कुल सईद, हम आपको सईद पहले तो अंदर देखिए, भूपेंद्र पटेल का नाम फाइनल हो चुका है, इस तरीके की जानकारी यहाँ पे मिल रही है। और सबसे पहले तो अंदर जो विजुअल्स है उसके लिए हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि जो विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई थी वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और आधिकारिक तौर पर थोड़ी ही मिनटों में जो नाम है उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल का नाम फाइनल हो चुका है। जी गोपी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। अशोक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नया नाम भूपेंद्र पटेल, कैसे, क्या संदेश इसके द्वारा? अशोक देखिए, संदेश यही है कि अशोक, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। गोपी, क्या औपचारिक घोषणा हो चुकी है? क्योंकि आप अंदर आ गई हैं, क्या अंदर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप कुछ लोगों से बात कर सकती हैं गोपी? बिल्कुल, हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक घोषणा है वो होनी बाकी है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विजय रूपानी, नरेंद्र तोमर, ये सारे आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कुछ ही मिनटों के अंदर करी जाएगी। आप देख सकते हैं नरेंद्र तोमर अब यहाँ पे खड़े हुए हैं और नरेंद्र तोमर इसकी घोषणा करेंगे। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अब आधिकारिक तौर पर इस नाम की घोषणा करेंगे। सॉरी सर माफ करिए, काफी जाएगी सर। भारतीय जनता पार्टी गुजरात राज्य विधानमंडल नेता के निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई थी। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को यह जिम्मेदारी दी थी। हम दोनों लोग यहाँ उपस्थित हुए, सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। उसके उपरांत विधायक दल की बैठक में आए। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारे उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने किया। नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारे उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमारी बावलिया, योगेश भाई मोदी और अर्जुन सिंह चौहान, इन सब ने समर्थन किया। लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपानी जी ने इस क्षेत्र के सारे जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता,
सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है। शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं। पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही नाम किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठा के जाओ ना, मीडिया के लोग। चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो। अरे जाएगा उधर, जाएगा उधर। अमन भाई किधर बोलो। दादा थोड़ा हाथ नीचे ना, थोड़ा सा। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। हाँ यही रुको, यही रुको। थोड़ा आगे चलो दादा, थोड़ा आगे चलो। पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है। एक ऐसा नाम जो बिल्कुल रेस में नहीं था, एक ऐसा नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और वो भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया भूपेंद्र पटेल को, और केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। विजय रूपाणी खुद जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, उसका अनुमोदन हुआ, उसका समर्थन हुआ। ये हैं भूपेंद्र पटेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ भूपेंद्र पटेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं क्या ये सीधे विधायक दल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल, तो ये नया नाम आया है सामने। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। ये हैं भूपेंद्र पटेल जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में प्रहलाद जोशी आपको दिखाई दे रहे हैं। विजय रूपाणी हैं और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान किया गया। बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। ये बीजेपी है, एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाया। गुजरात में भी एक ऐसा मुख्यमंत्री बना जो बड़े बड़े दिग्गजों को, 6 नाम यहां पर चल रहे थे, सबकी चर्चा थी। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल रेस में काफी आगे चल रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर, और यहां ये पुष्पगुच्छ देकर नए मुख्यमंत्री का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, जिसमें देखिए डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। नितिन पटेल ने खुद उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सबके सामने नाम का ऐलान हुआ और वो सभी बड़े नेता बीजेपी के जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे, जिनका नाम लगातार चर्चा में था, वो सभी इस विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। और सभी ने, प्रहलाद जोशी आपको नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ये 2 पर्यवेक्षक जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये विभिन्न नेता इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। जो नितिन पटेल को आप देख रहे हैं, विजय रूपाणी तो वहां पर लगातार बने ही हुए हैं। दूसरे और पाटिल साहब हैं जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सीआर पाटिल, उनका नाम भी काफी तेजी से आगे चल रहा था। 6 नाम थे। सीआर फल्दू का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन अंततः जो मुहर लगी है वो नितिन पटेल जो थे वो नहीं बने, सीआर पाटिल नहीं बने, झपड़िया नहीं बने, और भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए गुजरात का
नया मुख्यमंत्री बना दिया है, गुजरात को नया मुख्यमंत्री दिया है। अब होंगे एक ऐसे नेता जो चर्चा में नहीं थे, एक ऐसे नेता जिनका नाम नहीं था। सीधे गोपी के पास लिए चलते हैं। गोपी, ये कैसा फैसला, क्या संदेश बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर? तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो मिठाई है मुंह मीठा करवा रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये काफी चौंकाने वाला था। ये पहले ही ऐसी चर्चा चली थी कि हो सकता है कि ऐसा कोई नाम सामने आए। इससे पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी में हमेशा जिनका नाम चर्चा में होता है वो कभी नहीं होते। तो इस बार फिर ये साबित हुआ है कि बीजेपी में जिसका नाम चर्चा में होता है वो कहीं नहीं होता है, और ऐसा नाम सामने आया है भूपेंद्र पटेल का जो हर किसी को चौंका गया है। भूपेंद्र पटेल कहा जाता है कि घाटलोड़िया से विधायक है और आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबियों में से एक है। भूपेंद्र पटेल का नाम भूपेंद्र पटेल एक तो पाटीदार नेता है और उनका जो नाम है वो सच में चौंकाने वाला है। हालांकि अब क्या इसी चेहरे के साथ बीजेपी 2022 के चुनाव में मैदान में उतरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को लेकर अब तक कहीं पे भी उनका इतना ना तो उनका सौराष्ट्र के साइड पे इतना वर्चस्व है, ना ही दक्षिण गुजरात के साइड पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और जो पूर्व मुख्यमंत्री अब विजय रूपाणी और जो नए होने वाले भावी मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो यहाँ पे जो है, और अब जो अपनी कुर्सी है विजय रूपाणी ने वो खाली कर दी और भूपेंद्र पटेल को उसी कुर्सी में बिठा दिया गया है। अब जो विधायक दल की मीटिंग है वो आगे और चलेगी, और यहाँ पे लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है भूपेंद्र पटेल का, क्योंकि भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो आनंदीबेन ग्रुप की ओर से कहा जाता है कि वो आनंदीबेन खेमे से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि क्या 22 के चुनाव में भूपेंद्र पटेल बीजेपी को जो बड़ी जीत चाहिए वो बड़ी जीत दिला सकते हैं या नहीं। गोपी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय गांधीनगर की तस्वीर है, कमलम की, जहां पर भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान बस अब से कुछ देर पहले किया गया है। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। गुजरात विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रस्ताव रखा, भूपेंद्र पटेल के नाम का उसका अनुमोदन हुआ, समर्थन हुआ और औपचारिक रूप से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लग गई है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार समाज से आते हैं, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। अशोक, अब फाइनली मोहर लग गई है, ऐलान हो चुका है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। कैसे देखते हैं आप इसे अशोक? देखिए, जो बड़े बड़े नाम चल रहे थे, मनसुख मांडविया का चल रहा था, सीआर पाटिल का चल रहा था, नितिन पटेल का, तमाम रूपाला, तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है कि ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो लो प्रोफाइल हो, और बीजेपी में हमेशा देखा गया है लो प्रोफाइल नेताओं को आगे बढ़ाते हैं। और जो भूपेंद्र पटेल का नाम आया है, सरकार और संगठन को कैसे आगे मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। जो सेकेंड वेव में कोरोना की बीजेपी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर के सवाल उठे थे, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी हैंडलिंग को लेकर के, अब लग रहा है कि बीजेपी को कि इनके आने के बाद चीजें बदलेंगी और जो चुनाव में जाएगी बीजेपी उससे फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए, चेहरा कोई भी हो, चेहरा है क्यों बदलना था, क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी 27 साल से वहां सरकार है बीजेपी की, और विजय रूपाणी के खिलाफ भी नाराजगी थी लोगों में, विधायकों में, आम लोगों में, कोरोना को देखते हुए। तो पार्टी को आलाकमान को एक चेहरा तो लाना था, और चेहरा ऐसे लाना था जो आगे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो और सबको साथ लेके चल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात गुजरात में से ये है कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे सबसे बड़ा। अगर पिछले चुनाव की बात भी की जाए, जो स्थिति एकदम ठीक नहीं थी बीजेपी की, लेकिन मोदी ने जिस दिन से कैंपेन के आखिरी दिनों में 99 सीटें आई थी और सरकार बन पाई थी बीजेपी की, तो इस बार भी चाहे कोई भी चेहरा रहे, चेहरा बदलना था, क्योंकि उस चेहरे को लेकर के काफी सवाल उठ रहे थे, नाराजगी थी। एक चेहरा जरूर दिया है, लेकिन असली चेहरा तो मोदी का है। मोदी के नाम पे बीजेपी को लगता है कि गुजरात में हो या दूसरे स्टेट्स में हो, देश भर में उन्हीं के चेहरे के नाम से वोट मिलता है। और खासकर गुजरात में तो मोदी ने, क्योंकि काफी समय वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे और उन्हीं का चेहरा होगा। एक चेहरा जरूर बदलना था, जो हालात है।
क्या आप ये मानते हैं कि पाटीदार समुदाय की जो नाराजगी थी उसे भी यहां बीजेपी ने दूर कर दिया, अशोक? बिल्कुल कोशिश की है, पाटीदार समाज से ही लाना था और ये तय था कि पाटीदार समाज से ही कोई ना कोई चेहरा होगा, जो भी चुना जाएगा विधायक दल का नेता, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पाटीदार समाज से होगा। क्योंकि हमेशा से पाटीदार को लेकर के एक सवाल उठते रहे हैं कि बीजेपी से नाराज रहे हैं, बीजेपी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है, तो एक जरूरी था कि पाटीदार समाज से हो। जो नाम पहले भी चल रहे थे उसमें से ये लग रहा था कि जो भी चेहरा होगा वो पाटीदार समाज को देखते हुए चुना जाएगा। और भूपेंद्र पटेल क्योंकि पाटीदार समाज से हैं, उनको ही पार्टी ने आगे किया है, उनका चेहरा आगे लेकर के चुनाव में जाएगी और नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। अशोक, हम और बातचीत आपसे करेंगे। इस वक्त सीधे हम लिए चलते हैं गोपी घांगर के पास। गोपी क्योंकि विधायक दल की बैठक जहां पर मौजूद है वहीं पर हैं। अंततः नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गोपी मिल गए हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े 6 नाम चल रहे थे, सबने एकजुटता तो दिखाई है हाथ ऊंचा करके। क्या ये सिर्फ फोटो ऑप था या हम ये माने कि बीजेपी जो तय करती है उसे सभी को मानना पड़ता है और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक? गोपी। बिल्कुल सही, ये बात जरूर हम कहेंगे कि जो फोटो औपचारिकता भी हम उसे कहेंगे, लेकिन ये बीजेपी की सिस्टम रही है कि बीजेपी जो फैसला लेती है उस फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। उसका ही एक उदाहरण आपको बताऊं तो यही है कि कल सुबह खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार धाम का इनॉग्रल कर रहे थे तब वहां पे मौजूद थे और 2 बजे कार्यक्रम करीब 12 बजे खत्म हुआ और 2 बजे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपना इस्तीफा पेश करने के लिए गवर्नर के पास पहुंच चुके। यानी कहीं ना कहीं और खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी ये कहा कि हमारी पार्टी ने जो तय किया है वही होगा। यानी यहाँ पे सर्वोपरि पार्टी है और सबसे ऊपर जो आता है वो पार्टी ही आती है। यानी पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, चाहे वो नितिन पटेल को मंजूर हो या ना हो, विजय रूपाणी को मंजूर हो या ना हो, वही फाइनल है। गोपी, पाटीदार समुदाय की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही थी और जितने भी नाम चल रहे थे आगे वो पाटीदार समुदाय से ही चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा नाम भूपेंद्र पटेल का सामने आता है जो कहीं रेस में नहीं थे, लो प्रोफाइल थे, एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में आप और हम सोच नहीं रहे थे, कोई भी नहीं सोच रहा था। तो बीजेपी के इस दांव को आप कैसे देखती हैं और क्या ये सब नाराज नहीं होंगे बड़े बड़े नेता? बिल्कुल सही, बीजेपी के इस दाव को देखना अब बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि 22 का चुनाव सर पर है और 22 के चुनाव से पहले एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो लोगों के बीच में, लोगों के साथ उसका एक्सेप्टेंस हो। लेकिन भूपेंद्र पटेल जो कि पहली टर्म एमएलए हुए हैं और अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आनंदीबेन पटेल से के ग्रुप से आते हैं वो, और आनंदीबेन पटेल जहां पे जो विधायक थी यानी जो घाटलोड़िया सीट, वहीं से भूपेंद्र पटेल ने भी चुनाव लड़ा और उन्हीं की सीट पे ये जीत उनकी हासिल हुई। इससे पहले वो रहे हैं, लेकिन वो औड़ा में रहे थे, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में रहे थे। पहली बार विधायक का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा है और अब सीधा मुख्यमंत्री के पद के तौर पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो पाटीदार है, पाटीदारों में भी उनका जो एक्सेप्टेंस है क्या वो होगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी राजनीति बीजेपी की चल रही है, कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि पाटीदार चाहते थे कि पाटीदार नेता हो, लेकिन एक चेहरा होना भी बेहद जरूरी है। हालांकि भूपेंद्र पटेल को अब खुद को साबित करना होगा। 2022 में चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि दिसंबर तक ये चुनाव होने हैं, तो वैसे में भूपेंद्र पटेल को अब खुद को साबित करना होगा और साथ ही जो संगठन और सरकार के बीच में, क्योंकि ये संगठन में भी भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं हमने सुना देखा, अचानक से एक नाम आया है और वो है भूपेंद्र पटेल का, जो कि मुख्यमंत्री हुए। यानी बीजेपी सरप्राइज दे रही है। गोपी, हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। गोपी, याद कीजिए जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था, वो हडीन थी गुजरात की मुख्यमंत्री के पद से, तब नितिन पटेल का जबरदस्त नाम चला था। नितिन पटेल ही नितिन पटेल थे। इस बार तो नितिन पटेल खुद ये संकेत दे रहे थे कि भैया मुझे बनाइए, और अगर अचानक से ऐसे में भूपेंद्र पटेल आ जाते हैं तो नितिन पटेल क्या करेंगे? आपके जवाब के बाद अशोक यही सवाल आपसे भी, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति कवर करते हैं, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ उठना बैठना है, आपकी बातचीत होती है, क्या सोचेंगे वो? देखिए, बीजेपी में अगर ट्रेंड देखा जाए सही, पिछले काफी समय से, अगर जब से
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आप चाहे हरियाणा में देख लीजिए या आप झारखंड में देखिए, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जो बहुत लो प्रोफाइल है, जो वो चेहरे नहीं थे। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर को अगर देखेंगे तो वो चेहरा नहीं था, कभी भी संगठन में काम किया उन्होंने। तो ऐसे लोगों को हमेशा से आगे बढ़ाया। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, 2014 के बाद ऐसे जो जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, तो ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए। और गुजरात में भी सामने साफ तौर से दिखाई दिया, भूपेंद्र पटेल को बना करके। जैसे गोपी बता रही थी कि एक ही बार के विधायक है और वो ज्यादा स्टेट की पॉलिटिक्स में भी नहीं रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ते रहे, लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में उस टाइप का ओहदा उनका नहीं रहा। उनको लेकर के आए। बीजेपी हमेशा से ऐसे लोगों पे दाव लगाती है जो लो प्रोफाइल रहे हों, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा ना हो, ताकि एक नया चेहरा लोगों के बीच में लाए और लोगों के बीच में जाकर के और आगे बढ़ाए पार्टी की। जिस ढंग से विजय रूपाणी के कार्यकाल की अगर बात की जाए, जो सवाल उठे, उसको पार्टी की कोशिश ये कि एक नया चेहरा दे करके लोगों के बीच में लाया जाए। अशोक, विजय रूपाणी कुछ बोल रहे हैं, आपको रोकना पड़ेगा। लेकर के लोगों के बीच अपने ત્યાં કાર્યકર્તા કામ કરતો હોય છે। આજે આપણે બધા ભેગા મળીને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે ગુજરાતને વિકાસનું રોલ મોડેલ બનાવ્યું છે અને વિકાસની યાત્રાને જે એમને શરૂઆત કરી, એ યાત્રાને આગળ વધારવા આવનારી ચૂંટણીઓ પણ જેમના નેતૃત્વમાં લડવાની છે, એ નેતૃત્વ પણ આજે નક્કી થયું છે। ત્યારે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈને આપણા બધા વતી ખૂબ ખૂબ હૃદયથી શુભકામનાઓ આપું છું। ભૂપેન્દ્રભાઈ એક સરળ અને સૌમ્ય વ્યક્તિત્વ છે। ભૂપેન્દ્રભાઈ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન તરીકે અને ઔડાના ચેરમેન તરીકે એમને કામગીરીનો અનુભવ પણ છે। સાથે સાથે ધારાસભ્ય તરીકે પણ એમને સફળતાપૂર્વક યશસ્વી કામગીરી પણ કરેલી છે। મને પૂર્ણ ભરોસો છે કે તેઓના નેતૃત્વમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરેલી વિકાસ યાત્રા એ 16 કલાએ ખીલશે અને ગુજરાત એ નંબર 1 બની રહેશે તેવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે। મેં જ્યારે શપથ લીધા હતા પછી મેં કીધું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી આ તો વિક્રમાદિત્યનું સિંહાસન થઈ ગયું છે કે આના ઉપર જે બેસે ને એ સફળતાપૂર્વક કામ કરી શકે। એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈ આટલા બધા લોકો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈથી માંડીને અહીં બેઠેલું સંપૂર્ણ નેતૃત્વ અને સૌ ધારાસભ્યો તમારી સાથે છે। તમે આગળ વધો અને ગુજરાતની જનતાની અપેક્ષા આકાંક્ષા। हम इस वक्त अशोक, आपकी बात पूरी हो उससे पहले गोपी के पास लिए चलते हैं। गोपी घांगर, गोपी क्या कह रहे थे विजय रूपाणी? और दूसरी बात गोपी ये भी बताइए कि विजय रूपाणी को तो एक बेहद सज्जन राजनेता के तौर पर माना जाता है, उनके विरोधी जो हैं गोपी, वो तक उनकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या ऐसे राजनेता को हटाने के पीछे सिर्फ कोविड है, कोरोना है, या कुछ और भी है? देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि विजय रूपाणी की जो छवि है वो छवि बेहद मानी जाती है कि बहुत पोलाइट है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। और हमेशा से हम लोग भी ये कहते हैं कि विजय रूपाणी एज ए इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन बतौर पॉलिटिशियन के तौर पर जो एक चीज होती है कि बतौर पॉलिटिशियन जो अपने लोगों की बात को पहुंचा पाए, वो चीज कहीं ना कहीं उनमें जो कमी थी वो हमने देखा है। यहाँ तक कि जो अधिकारी राज था वो भी उनके वक्त में काफी ज्यादा हो गया था। यानी अगर मोबाइल नीचे कर दो ना, मोबाइल नीचे करो, सब लाइव है। अरे भाई कौन है? दादा थोड़ा नीचे करो। सब लाइव है। अरे भाई मोबाइल नीचे करो ना। क्या कौन है? कौन है? यानी तुम कौन हो? कैमरा मैन सर है, तो बोलो मैं क्या हूँ? तुम्हारा क्या आई कार्ड कहाँ है? क्या आई कार्ड कहाँ है? चला जाओ, बाद में भी बता।
સૌથી નાનો ગણી અને આ જે કાર્યભાર મારા ખભે મૂક્યો છે એ સૌની સાથે રહી અને નિભાવવામાં મદદ કરશે એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે. बहुत व्यक्त किया है. गोपी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? और अगर हाँ तो क्या बोले भूपेंद्र पटेल अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक दल की बैठक में पहली बार? सईद, हालांकि हम सुन नहीं पाए, अच्छा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि भूपेंद्र पटेल ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है. बहुत छोटा सा उन्होंने ये स्पीच दिया था कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जिस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की बात कही थी, उसी पे उन्होंने भी कहा है कि वो विकास यात्रा को अविरत तौर पर आगे बढ़ाते रहेंगे. इसके अलावा ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है. लेकिन सबसे अहम रहेगा, क्या भूपेंद्र यादव संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बना पाएंगे? उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार एमएलए हुए हैं और अब सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बनाना, 22 को के चुनाव को जिताना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होगी. बिल्कुल गोपी. भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है. विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल को सक्षम बताया है. कहा है कि वो सक्षम है और आने वाला जो चुनाव है, अगले साल जो चुनाव होने हैं गुजरात में दिसंबर में, भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जीतेगी. अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं. अशोक, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि विजय रूपाणी जो हैं वो संघ के कार्यकर्ता हैं और अशोक सिर्फ संघ के नहीं, वो तो जनसंघ के जमाने से जुड़े हुए हैं. सज्जन हैं, विरोधी उनकी तारीफ करते हैं, आलाकमान के वो चहेते भी थे. तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक झटके में जैसे बनाया था वैसे ही एक झटके में हटा दिया? देखिए सर, पहली बात तो ये कि एक झटके में नहीं हटाया. पिछले काफी समय से, कई महीनों से विजय रूपाणी को हटाने की बातें हो रही थी कि उनको हटाया जाएगा, क्योंकि अगर उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी को नुकसान हो सकता है. और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी पार्टी और संघ के पास कि विजय रूपाणी सेकंड वेव जो कोरोना श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे. अभी तो हम 6 बजे राजभवन जा रहे हैं, राजभवन में देंगे और मुख्यमंत्री पद का अभी 6 बजे महामहिम राज्यपाल जी को ये विधायक दल का जो हमने नेतृत्व चुना है उसका पत्र हम लोग अपने पर्यवेक्षक के साथ, अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है, वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे. अशोक, अपनी बात पूरी कीजिए. एक झटके में नहीं हटाया गया, पहले से चर्चा थी, कारण क्या रहा अशोक? बिल्कुल, देखिए कई सवाल थे. एक तो ये कहा जा रहा था कि उनकी सरकार पर और पार्टी और सरकार के बीच उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था, दिक्कतें आ रही थी. दूसरा, अफसरशाही ज्यादा हावी थी वहां पर. और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, कोरोना की जो दूसरी लहर थी, सेकेंड वेव में जो हैंडलिंग हुई है वो ठीक से नहीं हुई. वहां पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी और काफी मौतें हुई. और विजय रूपाणी उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ पार्टी का. उसको देखते हुए ये पिछले कई महीनों से ये चर्चा थी कि विजय रूपाणी को हटाया जा सकता है. मौके की तलाश में थे कि एक टाइम देखा जा रहा था कि कब हटाया जाए, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ. पिछले काफी समय से एक्सरसाइज चल रही थी कि इसको बनाया जाएगा, तमाम विश्लेषण चर्चाएं की जा रही थी, एनालाइज किए जा रहे थे कि कौन अगला मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक होगा. हालांकि जो नाम चल रहे थे कल तक, आज सुबह तक बल्कि सहित, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता नहीं चुना गया. भूपेंद्र पटेल को चुना गया, जो कि एक ही बार के विधायक है, उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है पार्टी में काम करने का. लेकिन विजय रूपाणी को लेकर के काफी नाराजगी थी, लोगों में भी थी, पार्टी में भी थी और सरकार में भी थी. तो उनको जाना ही था, ये बात तय है. और क्योंकि पार्टी और सरकार को ये लग रहा था, खासतौर से आलाकमान को, कि कोई ऐसा चेहरा लाया जाए जो अननोन हो, ज्यादा पॉपुलर चेहरा ना हो,
ताकि लोगों को एक्सेप्ट करने में, पार्टी और संगठन को एक्सेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, पार्टी और सरकार को साथ लेके चल सके। लेकिन अशोक जो नितिन पटेल और सीआर पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता हैं, मोदी का ही रहेगा। वो नाराज नहीं होंगे क्या? वो साथ में चलते रहेंगे क्या? उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, या थी भी नितिन पटेल की तो वो खत्म हो जाएगी? देखिए, महत्वाकांक्षा सही सबकी रहती है और कौन नहीं बनना चाहेगा मुख्यमंत्री, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर दिया, विधायक दल ने फैसला कर दिया है, उसमें मोहर लग गई है, तो सबको मानना पड़ेगा और सबको साथ लग करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, जितवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो नाराजगी तो सबको रहती है। नितिन पटेल हो, पिछली बारी उसने प्रायोरिटी गिना दी थी, उनको लग रहा था वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए। इस बार भी तमाम जो दावेदार थे, सबको लग रहा था कि किसका नंबर पड़ सकता है, लेकिन अंदर से नाराज होंगे। पब्लिकली कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पार्टी का साझा फैसला है, आलाकमान का फैसला, वहां के विधायकों का फैसला है, तो सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अशोक और बात करेंगे आपसे, लेकिन गोपी कुछ आप हमें भूपेंद्र पटेल के बारे में बताइए, क्योंकि भूपेंद्र पटेल अचानक से आते हैं, बन जाते हैं, और एक तस्वीर जो हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, गोपी, भूपेंद्र पटेल विधायक दल की बैठक में सबसे पीछे बैठे हुए हैं और किसी के कहने पर वो अपना मास्क, अच्छा गोपी किसी से बात कर रही है, सुन लेते हैं। बताइए कि क्या भूपेंद्र पटेल को लेकर जिस तरीके से मतलब अचानक उनके नाम की घोषणा की गई, पहला टर्म है उनका कि वो चुनाव में लड़े थे और चुनाव जीते थे, अब सीधा मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाए? नहीं, कोई भी व्यक्ति हो उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी होती है। जिस दिन मेरा नाम आया था तब भी लग रहा था, मुझे भी नहीं पता था, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई रेलवे मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री के नाम पे, तो सब लोग का योगदान पार्टी के प्रति होता है, संगठन के प्रति होता है, और पार्टी के इतनी बड़ी करने में सभी ने अपना योगदान दिया होता है। तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र भाई का ये जो अनुभव है पार्टी से जुड़े रहने का जमीनी नेता के तौर पर, तो पूरे साल में बहुत अच्छा वातावरण खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैम 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात के अंदर, और अब भूपेंद्र पटेल के नाम पर कहीं ना सौराष्ट्र के ये अंदर भी एक पाटीदारों का जो फैक्टर है, लगता है कि भूपेंद्र पटेल इस फैक्टर को शांत कर पाए? नहीं, हम लोग हैं ना उनके पीछे, इतने सारे लोग हैं, मनसुख भाई है, रूपाला जी है, खुद जब विजय भाई ने खुद अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद उनको सपोर्ट किया है, नितिन भाई पटेल जो है, जो उनका सपोर्ट है, सब लोग जो भी विधायक है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। सभी जगह पे कॉरपोरेशन अच्छा काम करे, नगर पालिका, जिला पंचायत, जब लोकसभा का चुनाव आता है तभी ये बात होती है, जब विधानसभा का चुनाव आता है तभी होता है। पार्टी हमेशा तैयार रहती है, प्रजा के बीच में रहती है, तो प्रजा वही देखती है। चेहरा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये थे दर्शना जरदोश, जिनका कहना है कि चेहरा कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता होगा तो जीत जरूर मिलेगी। सही गोपी, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं आज तक पर लगातार, और भूपेंद्र पटेल की तस्वीर है, वो विधायक दल की बैठक में सबसे पीछे बैठे हैं गोपी, और अपना मास्क हटाते हैं और विक्ट्री साइन बनाते हैं मुस्कुराते हुए। ये एक तस्वीर है, लेकिन कुछ भूपेंद्र पटेल के बारे में भी बताई है, कैसे इतने महत्वपूर्ण हो गए, कैसे इतनी आगे आ गए, कैसे मुख्यमंत्री बन गए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल के लिए ये कहा जाता है कि आनंदीबेन पटेल से काफी करीबी उनके रिश्ते हैं। आनंदीबेन पटेल जब यूपी गई तो उनकी सीट घाटलोड़िया जो खाली हुई, वहां पे भूपेंद्र पटेल को टिकट देने के लिए कहा गया था और भूपेंद्र पटेल वहां से चुनाव जीते हैं। भूपेंद्र पटेल की अगर बात की जाए तो उनका ये पहला टर्म है बतौर विधायक के तौर पर, लेकिन इससे पहले वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और साथ ही ओडा के चेयरमैन के तौर पर भी वो रह चुके हैं। यानी इनको संगठन का अनुभव है, लेकिन सरकार का किसी तरीके का अनुभव नहीं है। तो वैसे में अगर बात की जाए, पाटीदार चेहरा है, क्योंकि पाटीदार मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग थी वो लगातार पाटीदारों के जरिए की जा रही थी। अब बीजेपी ने एक पाटीदार चेहरा दे दिया है, जिसके बेस पर वो 2022 का चुनाव लड़ सकती है। और जिस तरीके से अभी दर्शना जरदोश ने बताया कि अगर बीजेपी पार्टी उसके साथ है तो चेहरा कोई भी हो, जीत जरूर पार्टी बीजेपी की ही होती है। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि बीजेपी के लिए जो पाटीदारों के लिए मांग थी कि एक पाटीदार चेहरा चाहिए, तो पाटीदार चेहरा हो गया, और चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर बीजेपी पार्टी साथ है तो जीत जरूर होगी। सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, और आप और हम अशोक इस बात की चर्चा भी कर रहे थे नाम के ऐलान से पहले भूपेंद्र पटेल के कि कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। ये एक बार फिर से चौंकाने वाला नाम आया है। पाटीदार समुदाय की नाराजगी किस तरह से दूर की, और कोई जानकारी मिल पाई शपथ ग्रहण के बारे में गोपी?
देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर अभी तक किसी भी तरीके की जानकारी नहीं मिल पाई है। सीआर पाटिल ने भी इस पे कुछ खास नहीं कहा है। हो सकता है 13 या 14 ये 2 दिनों में से किसी एक दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अब जो कैबिनेट है रीशफलिंग का काम होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल है, विजय रूपानी का मंत्रिमंडल, उसमें से करीब 6 लोगों को हटाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो 6 मंत्री को हटाकर नए पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पूरा नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। आपको दिखाते हैं जितने भी विधायक हैं वो सब अब बाहर निकलना शुरू हुए हैं। हालांकि भूपेंद्र पटेल अभी तक बाहर नहीं आए हैं और सबसे दिलचस्प होगा कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि वो नितिन पटेल से बेहद जूनियर है। तो क्या नितिन पटेल को डिप्टी सीएम के तौर पर रखा जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और अब जब दूसरे मंत्री होंगे, चाहे भूपेंद्र चुड़ासमा हो या कौशिक पटेल हो, ये सारे मंत्री जो कि 6-6, 7-7 टर्म से चुनाव जीतते आए हैं, विधायक है, वैसे में अब भूपेंद्र पटेल को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर रखना और साथ ही कैबिनेट में रीशफल करना, किन किन लोगों को स्थान मिलता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। सईद जी, अशोक, 2022 दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा चुनाव होने, ये एक लिटमस टेस्ट मान सकती है बीजेपी, और यहां पर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर वो किस तरह से अपने आप को टेस्ट करना चाहती। देखिए, बीजेपी 27 साल से वहां पर रूल कर रही है और मोदी के नाम से जाना जाता है गुजरात, क्योंकि जब भी बात आती है कि मोदी का गुजरात, हमेशा से बात होती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कैंपेन की बात होती है, चुनाव जितवाने की बात होती है, तो हमेशा से कहता है कि मोदी के नाम से वहां जीत लेंगे आसानी से। पिछले चुनाव भी अगर देखा जाए तो जो स्थिति थी, स्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन मोदी के बारे में कहा जाता है कि आखिरी के 2-3 दिनों में उन्होंने पूरा माहौल बदला और 99 सीटें आई, सरकार बनाई उन्होंने बाद में, लेकिन मोदी की वजह से लोगों ने ये कहा कि इतनी सीटें आ पाई। तो चेहरा कोई भी दिया हो वहां पर, क्योंकि रूपानी के खिलाफ काफी माहौल था, लेकिन भूपेंद्र पटेल को देकर एक चेहरा जरूर दिया है, लेकिन नाम और चेहरा असली नरेंद्र मोदी का ही गुजरात में रखा जाएगा। या देश में कहीं भी राज्यों में अगर चुनाव होते हैं तो मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन खासतौर से गुजरात में, क्योंकि हमेशा से गुजरात मॉडल की चर्चा होती, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात को खोना नहीं चाहेगी। इसीलिए चुनाव से एन मौके पर विजय रूपानी, जिसके खिलाफ काफी नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी जिस दिन से चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए भूपेंद्र पटेल को लाया। भूपेंद्र पटेल भी ऐसा नाम है जो कभी जाना नहीं जाता था, इतना पॉपुलर नाम नहीं था, एक ही बार के विधायक रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि भूपेंद्र पटेल के जरिए पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाया जाए और जो विजय रूपानी के खिलाफ नाराजगी थी उसको कम किया जाए। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया है आलाकमान के द्वारा, क्योंकि असल में तो नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर आकर के कैंपेन करते हैं, उन्हीं के कैंपेन के सारे बीजेपी उम्मीद पालती है कि उन्हीं के नाम से, उन्हीं के चेहरे से बीजेपी आगे बढ़ेगी और सत्ता में लौटेगी दोबारा से। लेकिन सॉरी, कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो नाराजगी है, उसको ठीक किया जाए, उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए। ठीक है अशोक। गोपी, एक तो पाटीदार समुदाय से कई बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे, नितिन पटेल भी उनमें शामिल है, और भूपेंद्र पटेल को बनाकर क्या पाटीदार समुदाय की नाराजगी को खत्म करने में सफलता यहां पर मिली है? इसके अलावा वो जैन और बनिया समुदाय जो रूपाणी की वजह से साथ में जुड़ा हुआ था, रूपाणी ने खुद प्रस्ताव रख के उसको भी अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ज्यादा आक्रामक होकर वहां पर आ रही है, अशोक की बात को ध्यान में रखते हुए क्या ये सिर्फ गुजरात में दिखाने के लिए हो रहा है? बाकी चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा और जीता जाएगा, मानती हैं आप इस बात को? बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि चुनाव जो होगा वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही होगा, लेकिन गुजरात में चेहरा भूपेंद्र पटेल का होगा, यानी नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, चेहरा भूपेंद्र पटेल का होगा, जो पाटीदार लगातार मांग कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शंकर चौधरी, जो कि गुजरात के नेता है, उन्हीं से बात करते हैं। शंकर भाई, ये बताइए, क्या लगता है कि जिस तरीके से पाटीदारों की जो मांग थी वो मांग अब पूरी की है बीजेपी ने? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि नीचे ग्राउंड पर काम करता कार्यकर्ता उनको सर्वोच्च जगह पर बिठा सकती है। भूपेंद्र भाई एक मांझे हुए कार्यकर्ता है, एजुकेटेड है और धरती पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। इनके नेतृत्व में गुजरात और प्रगति करेगा। हर एक समाज को आगे लेकर चलने का एक स्वभाव भी है
और एक मैच्योर्ड मैन है, तो इनका काफ़ी फायदा होगा। मोदी साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी के बाद एक ऐसा नाम जो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा है और अब जाके वो सीधा मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बना दिया गया है, क्या कहेंगे? मोदी साहब भी पहली बार विधायक बने थे और मुख्यमंत्री बने थे। विजय भाई भी पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। सभी ने सफलतापूर्वक काम किया है। भूपेंद्र भाई भी काफी सफलता पूर्वक काम करेंगे और गुजरात और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। लगता है उनके चेहरे पे जीत हासिल होगी? चेहरा तो मोदी साहब का है, हर एक कार्यकर्ता काम करता है और भूपेंद्र भाई एक धरती के कार्यकर्ता है, इनका काफी फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका ये पहला टर्म है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में उनका होगा या नहीं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। नहीं, आज ही आपने देखा है विधायकों ने तालियों के गड़गड़ाहट से जैसे स्वागत किया, हर एक कार्यकर्ता में जो आप उत्साह देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो परंपरा रही है, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी लाकर वहां पर, ये तो अनुभवी है, उम्र का भी अनुभव है, वहीवट का भी अनुभव है, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता हो तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये तो बड़े अनुभवी कार्यकर्ता है, उनका एक्सेप्शन हो गया है। लेकिन कहीं अब कब होगा, मतलब डिप्टी सीएम रहेंगे, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, कैबिनेट रीशफल होगा, क्या होगा? वो मेरा काम नहीं है और मेरा चलिए बिल्कुल। तो ये थे शंकर चौधरी, जिनका कहना है कि अगर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता होता है तो उनको बीजेपी एक्सेप्ट करती है, और अगर एक बार बीजेपी में बता दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है या मुख्यमंत्री है, तो उसे लोग मानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे नेता हमारे साथ, ब्रिजेश मिर्जा मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ब्रिजेश भाई, ये बताइए, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, लगता है 22 के चुनाव में इसी पे जीत मिल पाएगी? हमारा हाईकमान ने जो निर्णय किया है उसको मैं अनुमोदन देता हूं, और ये विक्रमादित्य का शासन है, भारतीय जनता पक्ष का शासन 2022 में भी बना रहेगा। लगता है कि इनके चेहरे पे जीत मिलेगी? 27 साल की बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पक्ष कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इलेक्शन में जाती है, और भारतीय जनता पक्ष का छोटा छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है, और बेशक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा, ये यहाँ क्या कहना है। आपको दिखाते हैं, जितने भी नेता, जो विधायक यहाँ पे मौजूद थे, वो विधायक अब यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो नाम था, नाम की घोषणा जो है वो हो चुकी है। आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे सारे लोग, क्योंकि हर किसी के लिए भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो एक सरप्राइज के तौर पर आया है, क्योंकि अक्सर बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि उनका जो नाम होता है वो एक सरप्राइज के तौर पर सामने आता है बीजेपी इंटरनल के लिए। और वैसे में अब भूपेंद्र पटेल का नाम जो सामने आया है वो उसने भी सबको चौंका दिया है। लेकिन ये जरूर कहते हैं नेता कि अगर बीजेपी ने ये नाम घोषित किया तो हर किसी का समर्थन उनके साथ है। सईद गोपी हमारे साथ रही है आप। अशोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से चौंकाया भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन यह संदेश किस तरह का है कि हम कार्रवाई भी करते हैं, हम अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते भी हैं और हम जनता की भावनाओं का ख्याल भी रखते हैं। क्या ये संदेश है, या सिर्फ हमें ये करना था, हमने कर दिया, चुनाव जैसे लड़ना होगा वो रणनीति अलग बनेगी? देखिए सर, ऐसे चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि पूरा विश्लेषण होने के बाद जो फीडबैक मिलता है स्टेट से, संगठन का, सरकार का, कार्यकर्ताओं का और लोगों का, उसके हिसाब से एक एनालाइज करने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। और ये निर्णय भी, जिस ढंग से मैं बता रहा था, विजय रूपानी को लेके काफी नाराजगी थी, सेकंड वेव हुई उसमें काफी नाराजगी थी। उसके बाद सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि विधायकों की सुनी नहीं जाती है, सिर्फ अफसरशाही वहां पे का बोलबाला है, वो डोमिनेट करते हैं। तो कई फैक्टर्स थे विजय रूपानी को लेकर के, और ऐसे सर्वे भी ऐसे बताए जाते हैं कि कुछ इंटरनल सर्वे में भी बहुत ठीक फीडबैक नहीं मिल रहा था विजय रूपानी को लेकर के कि अगर चुनाव में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो पार्टी ने, आलाकमान ने, और खुद मोदी और अमित शाह गुजरात से आते हैं, मोदी यहाँ पे काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो तमाम विश्लेषण और फीडबैक के आधार पर ये विजय रूपानी को हटाने का फैसला हुआ। ये अचानक नहीं हुआ, पिछले काफी महीनों से, पिछले काफी समय से ये एक्सरसाइज चल रही थी और ये लग रहा था कि विजय रूपानी को हटाया जाएगा। और
हटाने की मूड में थी पार्टी लगातार, और ये निर्णय लिया। और लेकिन भूपेंद्र पटेल को ला करके एक सबको चौंकाया इस नाम को लेकर। नरेंद्र मोदी हमेशा से चौंकाते ही हैं। कहीं भी अगर देखा जाए, कहीं स्टेट में ऐसे फैसले किए गए जो कि सुनने में नहीं आए, और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। हरियाणा की मैं बात कर रहा था, मनोहर लाल खट्टर हो, रघुवर लाल हो, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आगे लेकर के आई पार्टी। और यहाँ भी भूपेंद्र पटेल जो एक ही बार के विधायक है, जिनका कोई सरकार में अनुभव भी नहीं है, उनसे सीनियर लोग यहाँ पे सरकार में मंत्री हैं। नितिन पटेल डिप्टी सीएम है, बहुत सीनियर है उनसे। तो नरेंद्र मोदी को ये लग रहा था कि विजय रूपानी की इस प्रति जो नाराजगी है उसको कम किया जाए एक नए चेहरे को ला करके, और ऐसा चेहरा जो कि पहली बार सरकार में शामिल होने, मतलब सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पे आ रहा है, जो कि सरकार में ना मंत्री रहा ना कोई और पद पे रहा। तो ऐसे चेहरे को ला करके उन्होंने कोशिश की है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आखिर तौर पे तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और नाम ही आगे आएगा चुनाव के दौरान, उन्हीं के नाम और चेहरे पर आगे लड़ा जाएगा।